तो नमस्कार दोस्तों, यस के क्लासेस में आप सभी का भरपूर तरीके से स्वागत है। मैं यस के सर आज आप सभी के लिए रीजनिंग की क्लास में दिशा और दूरी का चैप्टर लेकर के आया हूं। तो उम्मीद करूंगा कि मैं आपको अच्छे से समझाने का प्रयास कर सकूं। हमारा तो काम है आपको समझाना और आपका ये काम है कि आप कितने गहराई से इन सभी चीज़ों को समझ पाते हैं। तो आइए देखते हैं कि आज हम लोग दिशा और दूरी को कैसे जानेंगे। सबसे पहले हम लोग दूरी को बताते हैं। दूरी क्या है? किसी व्यक्ति या वस्तु के द्वारा किसी समय में तय की गई दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? डिस्टेंस कहते हैं, दूरी कहते हैं। तो दूसरी भाषा में मैं अब बताऊं कि दिशा क्या होती है। तो जिस ओर हम लोग सूर्य मतलब जिस तरफ सूर्य निकलता है उस ओर मुंह करके खड़े हो जाने पर, जैसे इस तरफ से अगर सूर्य निकले तो मैं इस तरफ मुंह करके खड़ा हो जाऊं तो मेरे जस्ट पीछे साइड में क्या होगा? पश्चिम होगा। और इधर क्या होगा? सूर्य की तरफ पूर्व होगा। और ये जो मेरा दायां हाथ इस तरफ बायां हाथ जो बनेगा वो किधर बनेगा? उत्तर की ओर। और जो ये दायां हाथ बनेगा ये नीचे दक्षिण की ओर। इधर पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। सूर्य इस तरफ से उदित होता है पूर्व से, और यहाँ पर जा करके अस्त हो जाता है सूर्य। और ये मेरा रहा क्या? बायां हाथ, और ये रहा मेरा दायां हाथ। ये हो गई आपकी चार दिशाएं। मगर इन चार दिशाओं के अलावा भी कुछ दिशाएं होती हैं, मगर मुख्य रूप से ये चार ही होती हैं जिनके बीच में आपको क्या होगा? 90 अंश का कोण बनेगा। कितने अंश का? 90 अंश का। यदि मैं कहूं इन दोनों को मिलाने पर कितने अंश का कोण बनता है, तो 180 अंश का बनता है। और इस पूरे का 360 अंश का कोण बनता है। तो ये रही हमारी मुख्य क्या रही? ये हमारी सभी मुख्य दिशाएं हैं। और मैं कहूं कि इसी में कुछ उप दिशा भी होती है। क्या होती है? उप दिशाएं, जिसे हम लोग यहां से निकालते हैं इस साइड से बीच वाली को। इसे हम लोग क्या कहेंगे? जिस ओर चुंबकीय क्षेत्र होता है। चुंबकीय क्षेत्र किस ओर होता है? उत्तर की ओर होता है और दक्षिण की ओर होता है। तो सबसे पहले अगर मैं इसके बीच वाली दिशा को कहूं तो ये आपका हो जाएगा उत्तर पूरब। इसे क्या पढ़ेंगे? उत्तर पूरब। और जस्ट इसके इस साइड वाले को क्या कहेंगे? उत्तर पश्चिम। उत्तर और पश्चिम, उत्तर पश्चिम कहेंगे ना, उत्तर पश्चिम। क्यों? देखिए यहाँ पर उत्तर इसलिए पहले आया क्योंकि यह चुंबकीय क्षेत्र है। जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसका नाम पहले आता है। यदि मैं यही नीचे की बात इस तरफ से करूं, पूर्व साइड नीचे की बात, तो यहाँ पर हो जाएगा दक्षिण पूर्व। और यहाँ पर हो जाएगा ये वाली दिशा का नाम दक्षिण पश्चिम। क्या हो जाएगा? दक्षिण पश्चिम। तो ये रही आप सभी के सामने दिशाओं का ज्ञान। तो आइए देखते हैं आगे क्या होता है। मैं आपको और कुछ भी बता दूं इसी में। अभी तक तो यहाँ पर हो रहा था इतने का 90 अंश, बट अब यहाँ पर हो जाएगा कितना? 45 अंश, क्योंकि 90 में 2 भाग हो चुका है। 90 में 2 भाग हो चुका है। तो दोस्तों आप सभी को बताने के लिए मैंने लाया एक क्वेश्चन, जिसमें एक क्वेश्चन कहता है कि सुनीता दक्षिण की ओर जाती है। यदि मैं इसे पहले से ही बना लूं और यहां पर बना लूं क्या? उत्तर, दक्षिण, पूर्व और ये पश्चिम। तो यहाँ पर कहा गया है सुनीता दक्षिण की ओर जाती है, माना इस केंद्र से यहां तक वो दक्षिण की तरफ आई, फिर दाएं मुड़ती है। अब वो तो नीचे की तरफ मुंह करके इस तरफ से जा रही है, तो दायां इसका ये वाला हाथ होगा, तो इसलिए वह किधर मुड़ेगी? किधर मुड़ेगी? वह दाएं मुड़ती है ना, वह दाएं मुड़ती है तो इधर मुड़ जाती है। फिर बोला है कि वह बाएं मुड़ती है, तो बाएं का मतलब अब फिर जब इधर है तो ये वाला हाथ अब इधर जा रही है, इधर जाकर मतलब पश्चिम में जा रही है, तो उसके बाद ये इधर मुड़ जाती है। अब वह
फिर बाएं मुड़ती है। अब वह सुनीता किस दिशा में जा रही है, तो वह इस समय किस दिशा में जा रही है, तो यह समय भी दक्षिण दिशा में जा रही है। क्या आपको यह क्वेश्चन समझ में आया? तो इसी तरह का आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कोई व्यक्ति किसी दिशा में जा रहा है और एक बार दाएं मुड़ता है या बाएं मुड़ता है या दोनों बार दाएं मुड़ता है, दोनों बार बाएं मुड़ता है, तो उसके अनुसार आपको यह दिशा का ज्ञान पता करना होता है। आइए देखते हैं दूसरा सवाल। तो आप सभी के सामने यह रहा दूसरा क्वेश्चन, जिसमें मैं लाया हूं कि जिसमें दिशा और दूरी दोनों पूछा गया है। तो इस स्थिति में आप लोग कैसे ज्ञात करेंगे कि मोहन 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर चला। तो यहाँ पर सबसे पहले उत्तर, दक्षिण, पूर्व और ये पश्चिम, ये हो गई उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। फिर यहाँ पर क्वेश्चन में है कि मोहन 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है, मतलब यहाँ से माना ये 3 किलोमीटर है, यहाँ तक आया, दक्षिण की ओर चला। इसके बाद दाईं ओर मुड़ा। दाईं ओर अगर ये इस दिशा में आप सभी के सामने मैं जा रहा हूँ, आप सभी के तरफ, तो यहाँ से मेरा दायां कौन होगा? दायां बोला है ना कि इसके बाद वह दाईं ओर मुड़ा, तो ये मेरा दायां होगा। तो दाईं ओर इस तरफ मुड़ेगा, तो ये इस तरफ मुड़ता है और कितना चलता है? 5 किलोमीटर। कितना चला? 5 किलोमीटर। फिर पुनः दाईं ओर मुड़ा। जब पुनः दाईं ओर मुड़ा तो किस दिशा में हो जाएगा? इसी वापसी दिशा में हो जाएगा। और कितनी दूरी चलता है? कितनी दूरी चलता है? तो यहाँ पर दिया है 7 किलोमीटर। तो यहाँ पर 3 था, ये अगर 3 मैं बराबर कर दूं तो यहाँ से 4 किलोमीटर और जाएगा, 4 किलोमीटर और जाएगा, या हो जाएगा 7 किलोमीटर। 7 किलोमीटर। फिर वह किस दिशा की ओर है? तो मैं बात करूं इस दिशा में है, तो यहाँ पर ये वाली दिशा भी हो जाएगी, और इस दिशा को हम लोग कहेंगे क्या? उत्तर पूरब। उत्तर पूरब की ओर जा रहा है। और इसने पूरा कितना दूरी तय किया? तो यहाँ पर 3, 5, 3, 8 और 7, यहाँ पर 15 किलोमीटर की इसने दूरी तय की। क्या की? दूरी तय की। और यह अब पूर्व और पश्चिम की दिशा में, पूर्व और पश्चिम के मध्य वाली दिशा में जा रहा है। कहाँ जा रहा है? पूर्व पश्चिम दिशा में। आइए देखते हैं दूसरा सवाल। तो आइए देखते हैं, आप सभी के पास आ चुका है दिशा और दूरी का तीसरा सवाल, जिसमें पूछा गया है कि रोहित अपने घर से, माना ये उसका घर हो गया, अपने घर से 4 किलोमीटर सूर्य की दिशा में चलता है। तो सूर्य पूरब की तरफ उगता है, तो यह सूर्य की तरफ आया। कितना? 4 किलोमीटर। कितना आया? 4 किलोमीटर। फिर वह अपनी दाईं ओर मुड़ा। अब मैं इधर जा रहा हूं अगर, तो मेरा दायां ये होगा, मतलब यह इस तरफ मुड़ा। किस तरफ मुड़ जाएगा? पूरब जा रहा है। अगर दाएं की बात किया जाए तो वह दक्षिण की दिशा में मुड़ जाएगा। मुड़कर 3 किलोमीटर चला। कितना चला? 3 किलोमीटर चला। और अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है? तो यहाँ पर पूरब जा रहा था, और यहाँ पर अब कहाँ जा रहा है? दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। तो आपका पहला उत्तर दक्षिण दिशा की ओर होगा। और वह कितनी दूरी चल चुका है? तो वह कितनी दूरी पूरा चल चुका है, ये नहीं पूछा गया है कि प्रारंभ से लास्ट तक कितना चला है, बल्कि वह अपने घर से कितनी दूरी पर है। सॉरी, यहाँ पर दिया गया वह कितनी दूरी चल चुका है, तो यहाँ पर 7 किलोमीटर चल चुका है। 7 किलोमीटर चल चुका है, क्योंकि यहाँ 4, यहाँ 4। अगर यही कहता कि वह अपने घर से कितनी दूरी तय किया, तो यहाँ पर आपका हो जाता क्या? इस तरह से बन जाता, और आपका पाइथागोरस प्रमेय वाला फार्मूला लग जाता। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पर आप लोग जानते हैं कि माना इसका यक्स हो जाएगा, यक्स का स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर प्लस
3 का स्क्वायर आपका ये निकालने के लिए यक्स का स्क्वायर बराबर 4 चौको 16 प्लस 3 त्रिका 9 हो जाएगा, और इसका यक्स स्क्वायर बराबर 16 9 हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा, और यक्स बराबर अंडर रूट में 25 हो जाएगा। और फिर आगे चलकर ये आपका अंडर रूट से जब मुक्त होगा 25 तो आपका सीधा उत्तर आएगा 5 किलोमीटर। क्या 5 किलोमीटर। तो उम्मीद करता हूं आप सभी को यह प्रश्न अच्छे से समझ में आया होगा। इसी तरह की अगर और वीडियो इस चैप्टर से आप पढ़ना चाहते हैं और भी सवाल जानना चाहते हैं तो वीडियो बॉक्स में आप लोग कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करिए। मैं आप सभी को कमेंट को पढ़ता हूं और आप सभी के कमेंट के अनुसार मैं आपकी दूसरी क्लास लेकर आ जाऊंगा। तो नमस्कार, आज की क्लास यहां पर मैं समाप्त करता हूं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करें।